Hello students. So today we are discussing about intramural and extramural. इंट्राम्यूलर और एक्स्ट्राम्यूलर का मीनिंग क्या होता है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन. सो सबसे पहले जानते हैं कि इंट्राम्यूलर क्या होता है, मतलब क्या है इंट्राम्यूलर का. द वर्ड इंट्राम्यूलर इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इंट्रा. जो इंट्राम्यूलर शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द इंट्रा से निकला है, जिसका मतलब होता है विद इन, के साथ में. एंड मुरैलिस का मतलब होता है दीवार, यानी दीवारों के साथ में. इसका मतलब हुआ विद इन द दीवार, दीवारों के साथ में जो भी खेल खेला जाएगा. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंट्राम्यूलर आर द एक्टिविटीज विद इन द वॉल्स और विद इन द कैंपस और इंस्टीट्यूशन. कि जो यानी दीवारों के अंदर खेले जाते हैं, या फिर वो खेल जो क्या है एक कैंपस या एक संस्था के अंदर खेले जाते हैं, उन्हें हम इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ कहते हैं. मेनली क्या है, जो मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, जैसे हमारा एमडीएन स्कूल है. हमारे एमडीएन स्कूल के अंदर अगर क्या है, हम हमारे स्कूल में क्लास 11th और 12th का मैच हो गया क्रिकेट का, तो वो क्या है एक इंट्राम्यूलर एक्टिविटी है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के अंदर खेली जा रही है. ठीक है जी, तो उसे हम कहेंगे इंट्राम्यूलर एक्टिविटी. Those activities which are performed within the campus or institution is known as intramural activities. The main aim of the intramural act is the mass participation. जो मुख्य एम होता है, मकसद होता है इंट्राम्यूलर का, वो होता है मास पार्टिसिपेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ के उसमें क्या कर सके, भागीदारी कर सके. These activities are organized only for the students of a school institution. ये जो गतिविधियाँ होती है ये सिर्फ ऑर्गेनाइज करी जाती है उन स्कूल या संस्था के बच्चों के लिए. अब देख लीजिए, अगर स्पोर्ट्स डे है आपका स्कूल का, आपके स्कूल के स्पोर्ट्स डे में दूसरे स्कूल के बच्चे तो नहीं आएंगे ना, आपके स्कूल को ही बच्चों का आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा. तो ये क्या है इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ में आ जाती है. जो हमारे स्कूल के अंदर कोई भी फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी मैचेस होते हैं, नो स्टूडेंट ऑफ अदर स्कूल कैन पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज. कोई भी दूसरे स्कूल का बच्चा इसमें भागीदारी नहीं कर सकता. स्टूडेंट्स गेट मैक्सिमम एजुकेशन बेनिफिट फ्रॉम सच कॉम्पिटिशन. बच्चों को क्या है, शिक्षा के रूप में भी इन प्रतियोगिताओं से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है. इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज प्रोवाइड द एंजॉयमेंट थ्रू फिजिकल एजुकेशन और एक्टिविटीज. जो इंट्राम्यूलर एक्टिविटी है वे हमें क्या है, फिजिकल एजुकेशन और जो ये गतिविधियाँ है और जो हमारी शारीरिक शिक्षा है, इसके थ्रू क्या है बच्चों को आनंद भी आता है, वो एंजॉय भी करते हैं. अब खेल खेल में पढ़ाई होती है, कुछ ऐसा ही है. दीज एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ इंडोर भी हो सकती है, यानी किसी स्टेडियम के अंदर भी हो सकती है और आउटडोर भी हो सकती है. ठीक है जी, छोटी गेम हो सकती है और बड़ी गेम हो सकती है. जैसे आउटडोर हो गई आपकी क्रिकेट हो गई, वॉलीबॉल हो गई, ठीक है जी. और जो इंडोर गेम्स होगी जैसे आपकी टीटी होगी, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, यानी ये इंडोर भी हो सकती है और आउटडोर भी. इसमें क्या होगा, आपके स्कूल के अंदर ही जब डिफरेंट क्लासेस का आपस में कंपटीशन होगा तो उसे हम कहेंगे इंट्राम्यूलर एक्टिविटी. ठीक है जी. इन एक्टिविटीज़ का मेन मकसद क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के बच्चे भाग ले सके खेलों में, और वो क्या है अपने आप को डिवोल्व कर सके. बच्चे क्या करें, अपने आप को फिजिकली और मेंटली भी डिवोल्व कर सके. और एक मकसद क्या है, हमें स्कूल की तरफ से अच्छे प्लेयर्स मिल सके. हिस्ट्री क्या, इतिहास और कहाँ से आई है इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज. इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज वर इंट्रोड्यूस मैनी ईयर्स बैक इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. बहुत सालों पहले यूएसए में, अमेरिका में, संयुक्त संघ राज्य अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी. किसके लिए, टू मोटिवेट द स्टूडेंट टू टेक पार्ट, ताकि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सके. किस लिए, ताकि वो खेलों में भाग ले सके. बाय द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ इंट्राम्यूलर बिकम वेरी पॉपुलर थ्रू द वर्ल्ड. जो इंट्राम्यूलर गेम्स है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई संसार में चारों तरफ को. जो बेनिफिट्स है इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ के आर टू एवरी स्टूडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू अचीव द एम ऑफ एजुकेशन, एंड दीज कंपटीशन हेल्प इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. जो मेन मकसद है या मेन जो फ़ायदा है इंट्राम्यूलर एक्टिविटी का, वो ये है कि हर एक बच्चा क्या है जो संस्था का अपनी क्या है मकसद को पा सके. और ये कंपटीशन, ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं,
ये किसी भी बच्चे के पूरे रूप से शारीरिक और बौद्धिक रूप से उसका विकास करने में मदद करती है। एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी इंट्राम्यूलर में कॉम्पिटिशन्स में? वो है मैनी एक्टिविटीज़ कैन बी इंक्लूडेड इन इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन। इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है। दीज एक्टिविटी फॉर इंट्राम्यूलर शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। हमें बहुत ही सावधानी से इन इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ का चयन करना पड़ता है। मेनली द सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ शुड बी बेस्ड ऑन, जो सिलेक्शन होता है एक्टिविटीज़ का, हम किसी भी एक्टिविटी का अगर सिलेक्शन करते हैं वो 2 फैक्टर्स पे बेस होगा। एक तो बच्चे का उसमें इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशन के पास क्या उस खेल से संबंधित सारी चीज़ें हैं या नहीं। इन दोनों चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। सारी इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती है रिक्रिएशन टू द स्टूडेंट्स को अपने आप को प्रॉपर डेवलप करने में हेल्प करती है। ये एक्टिविटी शुड एड इन अचीविंग द गोल ऑफ एजुकेशन एंड कंट्रीब्यूट टू जनरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये एक्टिविटी क्या करती है? हेल्प करती हैं बच्चों का उनके जो गोल है अचीव करने में, और कंट्रीब्यूट टू जनरल, और जो स्टूडेंट्स की जर्नल डेवलपमेंट है, जो उनकी जर्नल ग्रोथ है, जर्नल विकास है, उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करती है। जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा? फ्लोइंग कैटेगरी से। मेजर गेम्स हो गई जिसके अंदर आपकी वॉलीबॉल आती है, हॉकी आती है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, स्विमिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा। एंड दीज ऑल आर द आउटडोर गेम्स। ये ज़्यादातर कैसी है? आउटडोर गेम्स है, ये आपकी मेजर गेम्स है। माइनर गेम्स आ गई आपकी जैसे खो खो, सर्कल गेम, टैग गेम, पोटैटो रेस, सैक रेस, 3 लेग रेस, ये क्या आपकी छोटी गेम। रिथिम्स आ गई जैसे फोक डांस, ग्रुप डांस, मार्च निकालनी, सोलो डांस, मास, पीटी, रिथमिक, जिम्नास्टिक एक्सेट्रा। जैसे आपको सुबह प्रेयर में पीटी करवाई जाती है पूरे स्कूल को साथ में, तो वो भी क्या है? एक तरह से आपकी इंट्राम्यूलर एक्टिविटी है जो क्या है आपको ओवरऑल ग्रोथ में, ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। क्रिएटिव एक्टिविटीज है जैसे स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन हो गया, ड्राइंग कंपटीशन हो गया, ठीक है जी, मेकिंग मॉडल्स मेकिंग कंपटीशन हो गया। और कॉम्बेटिव एक्टिविटीज हो जाती है जैसे बॉक्सिंग, जूडो, टाइकमांडो, कराटे एक्सेट्रा। ठीक है जी, दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन। ऑब्जेक्टिव क्या है या फायदे क्या है इंट्राम्यूलर? प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट। कि हर बच्चे को क्या प्रोत्साहित करना और क्या है एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो क्या कर सके, खेलों में भाग ले सके। ठीक है जी। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इंट्राम्यूलर का इज दैट एवरी स्टूडेंट, कि हर बच्चा खेलों में भाग ले। जनरली फ्यू स्टूडेंट्स आर एबल टू पार्टिसिपेट एट जोनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम्स एंड, जबकि कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या पर खेलों में भाग ले पाते हैं। मास पार्टिसिपेशन इज नॉट पॉसिबल एट हायर लेवल। जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें मास पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता, यानी कि मान लीजिए कि लाख बंदे उसमें भाग नहीं ले सकते। उसमें क्या सिलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं जो टॉप रैंक के, वही भाग लेते हैं। लेकिन इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि मास नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हो सकता है। प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू, कि हर बच्चे को क्या है वो क्या मुहैया कराता है, ये जरिए मुहैया कराता है कि हर बच्चा क्या कर सके, खेल कूदों में भाग ले सके, जो भी उसकी पसंद का है या उसकी पसंद का है उसमें वो भाग ले सके। ठीक है जी। तो वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं हर बच्चे को। काफ़ी बच्चे होते हैं जिनकी खेल में रुचि होती है पर किसी ना किसी कारण से वो उन्हें खेल नहीं पाते। तो इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि हमें हर बच्चों को क्या है, हम क्या एक मुहैया प्रोवाइड कराते हैं, एक हेल्प करते हैं कि वो खेलों में भाग लें। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी जो है हमारी वो डेवलप होती है, नेतृत्व की जो क्वालिटी है, क्योंकि इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज़ क्या करती है बच्चों, हेल्पफुल है आपकी लीडरशिप निकालने की, आपकी जो नेतृत्व की जो क्षमता है बच्चे में से उसको बाहर निकालने की। क्योंकि इंट्राम्यूलर एक्टिविटीज में मान लीजिए कोई गेम है, बास्केटबॉल, कबड्डी है, आप कबड्डी के कैप्टन हो तो दूसरी टीम के साथ आपका मैच है, दूसरी मान लीजिए 12th सेक्शन ए और बी का मैच है, मेडिकल नॉन मेडिकल है, और आप एक टीम का कैप्टन हो तो आपकी क्या लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। आप अपनी टीम को साथ लेके चलोगे, आप बताओगे किसको कहाँ पे रेड मारनी है, कैसे कैच करना है, तो क्या आप में एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी।
यंगर लीडर्स कैन इफेक्टिवली डिवॉल्व लीडरशिप क्वालिटी थ्रू, जो जवान लीडर होते हैं वो क्या है जल्दी से क्या करते हैं खेलों के माध्यम से लीडरशिप क्वालिटी को डिवॉल्व कर लेते हैं। स्पेंडिंग टाइम लर्निंग प्रैक्टिस एंड देन एग्जीक्यूटिंग योर स्किल इन अ टीम गेम अगेंस्ट अ कमिटेड अपोजिशन हेल्प बिल्ड इफेक्टिव, कि समय निकालना, समय को खर्च करना, सीखना, चीज़ों को सीखना, बार बार प्रैक्टिस करना, ये सब क्या करते हैं आपकी क्या है आपकी जो स्किल है, आपकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा देती है टीम गेम में, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है जब आप किसी ओपोजिशन के साथ लड़ते हैं उसको हराने में। सो एक्सेप्ट डिफीट एंड डुअल स्पोर्ट्समैनशिप, यानी क्या कि अगर आप हार गए तो अपनी हार को मानो, और ये क्या करती है चिल्ड्रंस में स्पोर्ट्समैनशिप को उजागर करती है। ये बच्चों को क्या है, अगर वो बच्चे हार गए तो उन्हें हार स्वीकार करना सिखाती है, और ये कि बजाय एक दूसरे में गलती निकाल कर, इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि बजाय एक दूसरे में गलती निकाल कर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्समैन क्या करते हैं, ये देखते हैं खेल में कहाँ कमी रह गई और वो अपनी टीम को एक साथ लेकर चलते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं और उन कमियों को पूरा करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, इंट्राम्यूलर डेवलप्स सोशल स्किल अमंग स्टूडेंट्स, में सोशल स्किल्स को बढ़ाता है। स्पोर्ट खेलने से क्या है बच्चे की सोशल स्किल्स की भी डेवलपमेंट होती है, जो क्या है उसको क्या है बेनिफिट देता है उसकी ओवरऑल ग्रोथ में। प्लेइंग स्पोर्ट टीचेस देम अबाउट टीम वर्क, खेलों में क्या है उन्हें टीम वर्क का मतलब का पता लगता है, एक दूसरे से तालमेल के बारे में पता लगता है, एक दूसरे से मिलने लगते हैं डिफरेंट एजेस के। कई बच्चे शाई होते हैं कि वो बाहर नहीं निकलते, जब वो खेलने लग जाते हैं तो वो क्या है घुल मिल जाते हैं, उनका शाई नेचर चला जाता है, उन्हें पता लग जाता है कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, आपस में कैसे बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। मतलब कि एक स्पोर्ट्स जो भी प्लेयर, जो भी चिल्ड्रन स्पोर्ट्स खेलता है उसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका फ्रेंडशिप सर्कल बढ़ रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो रही है, जिसके कारण उसके रिलेशनशिप और करियर का फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा। डेवलपिंग सेल्फ एस्टीम, स्पोर्ट्स में भाग लेने से स्कूल लेवल पे क्या करता है चाइल्ड्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है जी, बच्चे साहसी बनते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि उन्हें ये लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो शर्माते नहीं हैं। गेस्चर सच हैज़ अ हाई फाई फॉर्म अ टीममेट, कि जैसे जीत गए तो टीममेट से हाई फाई ले ली, तालीम मार दी। ठीक है जी, ये क्या करती है, ये सभी चीज़ें बच्चों को आपस में रिफ्रेश करती है और एक दूसरे कनेक्टिव रखती है। इसमें बच्चों को मज़ा भी बहुत आता है और उन्हें क्या है एक दूसरे की कंपनी भी एंजॉय करने को मिलती है वेरियस एक्टिविटीज़ में। इंट्राम्यूलर हेल्प इन क्रिएटिंग एन एटमोसफियर ऑफ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का एक वातावरण बन जाता है और एक क्या है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हर बच्चे को साथ में रहने की। हेल्पिंग इन लर्निंग अ वैरायटी ऑफ गेम और स्किल, अगर स्कूल्स में इंटरमूलर एक्टिविटीज़ हो रही है और हर बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, मान लीजिए आज कबड्डी का मैच हुआ, अगले हफ्ते क्रिकेट का, तो हर बच्चा उसमें भाग ले रहा है, तो उसे क्या है वेरियस स्पोर्ट्स के बारे में पता लगेगा, वेरियस स्पोर्ट्स के रूल्स के बारे में पता लगेगा और उसका क्या है इंटरेस्ट भी जागेगा स्कूल उन स्पोर्ट्स के अंदर। सो इसलिए भी इंटरमूलर एक्टिविटी अच्छी रहती है। एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइजिंग स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, जब आप टीम में काम करते हो तो जब स्कूल में गेम्स हो रही है, आप टीम में काम कर रहे हो, तो आपको क्या है आपको दूसरी टीम को हराने के लिए रणनीतियाँ बनानी पड़ती है, स्ट्रेटजीज प्लानिंग तैयार करनी पड़ती है, उससे क्या आपको टीम वर्क का पता लगता है, आपको पता लगता है कि ऑर्गेनाइज होकर इकट्ठे रहकर चलने में कितना फ़ायदा है, हमें कितनी मदद करती है। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो क्या है स्टूडेंट्स को कंपटीशन में इसलिए प्रोत्साहित करते हैं कि इससे हमें एक लेसन भी मिलता है कि एकजुट होकर रहना चाहिए, यूनाइटी इज़ द बेस्ट पावर। हेल्प टू फाइंड टैलेंट, इंटर स्कूल्स के अंदर इंटरम्यूलर कंपटीशन से हमें क्या है अच्छे टैलेंट्स मिलते हैं, जितने भी क्या है बड़े बड़े प्लेयर्स हुए हैं वो सभी स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल से निकले हैं। हमें क्या है जब कोई स्टूडेंट अच्छा खेलता दिखता है तो हम उसको क्या है उसका पूरी हेल्प करते हैं, उसके टैलेंट को आगे बढ़ाने में स्कूल्स का मेजर काम ये रहता है ताकि वो बच्चा क्या है आगे जाके फ्यूचर में अच्छा नाम कमा सके। सो दैट्स ऑल फॉर दैट लेक्चर स्टूडेंट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूलर एंड then we will discuss about extramural. So stay safe, stay at home, have a nice day.